नाज़रीन की खिदमत में आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो में हम ये जायज़ा लेते हैं कि यूरोप के कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो दोहरी शहरियत यानी डुअल नेशनलिटी की जो है वो इजाज़त देते हैं, और उन ममालिक में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने मुल्क की भी और उस मुल्क की जो नेशनलिटी है या दोनों मुल्कों के जो पासपोर्ट हैं वो बैक वक्त अपने पास रख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने डुअल नेशनलिटी अपनी तरफ से अलो की है, लेकिन अब ये मुनसर है कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। अगर वहाँ का मुल्क इस चीज़ की इजाज़त देता है तो आप दोनों पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो यूरोप में जो 3 मुल्क हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन, ये जो है वो डुअल नेशनलिटी की, दोहरी शहरियत की जनरली अमूमी तौर पे ये जो है वो इजाज़त नहीं देते। ऑस्ट्रिया की नेशनलिटी के लिए 10 साल की मुद्दत है, और फिर उसके साथ उस वहाँ की ज़ुबान और मुआशरे के बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। जर्मनी में नेशनलिटी के लिए 8 साल का अरसा है, लेकिन इस दौरान ज़ुबान के बारे में और उस जर्मन मुआशरे के बारे में भी जानना ज़रूरी है। और जो लोग इंटीग्रेशन कोर्स कर लें वो 7 साल के बाद भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डुअल नेशनलिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जर्मनी में जो यूरोपीय यूनियन के शहरी हैं और जो स्विट्ज़रलैंड के शहरी हैं वो अगर वहाँ पे रहते हैं तो वो जर्मन नेशनलिटी और अपने उस यूरोपियन मुल्क की नेशनलिटी दोनों बैक वक्त रख सकते हैं। पहले ये बरतानिया के शहरियों के लिए भी था, लेकिन अब ब्रेग्जिट के बाद जो है वो नए कवानीन आ गए हैं। तो जर्मनी में डुअल नेशनलिटी बेसिकली सिर्फ यूरोपीय जो सिटीज़न हैं उनके लिए अलो है। इसके बाद तीसरा यूरोपीय मुल्क स्पेन है। स्पेन में भी अमूमी तौर पे डुअल नेशनलिटी नहीं है, इसमें भी सिर्फ उन मुल्कों की है जो स्पेन के कॉलोनीज़ रही हैं, जैसे लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं, और उसके बाद अंडोरा है, पुर्तगाल है। इन मुल्कों की जो है वो नेशनलिटी के लोग जो हैं वो वहाँ की नेशनलिटी भी साथ रख सकते हैं, और अभी उन्होंने फ्रांस से भी मुआहदा किया है, तो इन मुल्कों के वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी मुल्कों के जो एशियन मुल्कों के, अफ्रीकी मुल्कों के लोग हैं वो स्पेन में दोहरी शहरियत जो है वो नहीं रख सकते। अब हम उन मुल्कों का बताते हैं कि जहाँ पे दोहरी शहरियत जो है वो अमूमी जनरली जो है वो अलाउड है। उन मुल्कों में अगर हम देखें तो उनमें फ्रांस, इटली, स्वीडन, बेल्जियम, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूके, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा हर मुल्क में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क है, लेकिन इन मुल्कों में जो है वो डुअल नेशनलिटी जो है वो रख सकते हैं। और नेशनलिटी के हवाले से देखा जाए तो स्वीडन में 5 साल का अरसा जो है वो नेशनलिटी के लिए दरकार होता है। अभी तक यहाँ पे कोई ज़ुबान के टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अभी तक कोई कवानीन तब्दील नहीं हुए। स्वीडन में इंतखाबात के बाद अभी नई हुकूमत नहीं बनी। बहुत से लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं, जब नई हुकूमत बनेगी वो नई तजावीज़ लेके आएगी, वो तजावीज़ पार्लियामेंट से या हुकूमत से पास होंगी, फिर उनकी एक मुद्दत होगी तब जाके आएगी। तो अभी तक जो है वो स्वीडन में 5 साल की मुद्दत है, और जो लोग शादी करके आते हैं उनको 3 साल के बाद स्वीडन की नेशनलिटी मिल जाती है, और स्वीडन में डुअल नेशनलिटी जो है वो रखी जा सकती है। तो स्वीडन अभी तक यूरोप में मैं समझता हूँ कि सबसे आसान मुल्क है नेशनलिटी के हवाले से, और डुअल नेशनलिटी भी यहाँ पे अलाउड है। डेनमार्क हमसाया मुल्क स्वीडन का, वहाँ पे काफ़ी सख्त कवानीन है। वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के बाद भी 2 साल मिनिमम, लेकिन कहते हैं कि 8 साल तक भी लग जाते हैं, और काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ का रूल है नेशनलिटी के लिए। लेकिन जो लोग डेनमार्क के सिटीज़न थे लेकिन उनकी किसी वजह से सिटीज़नशिप जो है वो ख़त्म हो गई, यानी वो 1 सितंबर 2015 से पहले डेनमार्क के शहरी थे, और किसी वजह से अगर उनकी ख़त्म हो गई है तो वो दोबारा अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी उन्होंने मुद्दत रखी है 30 जून 2026 तक वो अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे में भी अभी जो है वो हाल ही में उन्होंने डुअल नेशनलिटी की जो है वो इजाज़त जो है वो दे दी है, और जर्मनी की हुकूमत ने भी एक नया लॉ पास किया जिसके तहत शायद जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं वो भी दोहरी शहरियत रख सकें। और
अब हम बात करते हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स में बहुत सख्त कवानीन है नेशनलिटी के हवाले से, वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और यही रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो ईस्ट यूरोपियन मुल्क जो हैं वहाँ पे भी नेशनलिटी के हवाले से हैं। तो मुख्तसर ये है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन में डुअल नेशनलिटी जो है वो अमूमी तौर पे नहीं है, लेकिन फ्रांस, इटली, स्वीडन, बेल्जियम, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूके, डेनमार्क और नॉर्वे में दोहरी शहरियत जो है वो रखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है या मिसिंग है तो बड़ी मेहरबानी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि जो है वो बाकी लोग जो हैं वो आपकी दी हुई उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।